हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3। तो जो 8.3 है ये एक्सरसाइज बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा दो एक क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है पहले वो हम समझेंगे, उसके बाद यह चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है। इंटरेस्ट नॉर्मली हमने क्लास 7 पे देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट, देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू टी इंटू आर बाई 100, मतलब प्रिंसिपल ये टाइम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइड बाई 100 जो मिला है वो है इंटरेस्ट। जैसे कि कोई भी एक बंदा अगर बैंक से अगर 1000 रुपया लोन लेता है तो उसके ऊपर ब्याज सपोज 10%, हाँ, तो हर महीने में उसको देना पड़ेगा कि 1000 का 10%। वो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट हो तो 1000 का 10% क्या होता है, 1000 का 10% डिवाइड 100, 20 दैट इज़ 100 रुपया। तो उसको हर महीना क्या 100 रुपया देना पड़ेगा। दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर हम इसको समझे तो क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो सेम अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि 10% का, जैसे कि 10% का मान लो इंटरेस्ट है 100, ठीक है, ये 100 रुपया। तो अगर कोई भी एक महीना में क्या करता है, अगर कोई बंदा की उसको इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता, अगर वो नहीं चुका पाता तो क्या होता, तो ये जो इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे कि उसके बाद हो जाएगा 1100, फिर से इसका 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरह जो होता है ना जो इंटरेस्ट, इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसका जो अगर हम सेम 10% के ऊपर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अच्छा, उससे पहले हम उसको जो फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं उसको फार्मूला जान लेते हैं। क्या है फार्मूला, वो अमाउंट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो होता है वो है अमाउंट। तो अमाउंट का जो फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N। तो अब जाके P क्या है, P मतलब है प्रिंसिपल, P है प्रिंसिपल, इस A का मतलब है अमाउंट, मतलब टोटल जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट होता है वो अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। और इस N का मतलब है टाइम, मतलब कितने टाइम पे वो इंटरेस्ट के पे करेगा, कितने टाइम। सपोज़ 10 इयर्स के लिए वो लोन लिया, या फिर 2 इयर्स के लिए, या फिर 5 इयर्स के लिए, उस टाइम को हम N से डिनोट करते हैं यहाँ। और R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरह का होता है। एक होता है कि कंपाउंड हाफ ईयरली और दूसरा वाला है कंपाउंड एनुअली। अगर कंपाउंड हाफ ईयरली होता है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली में होता है तो वो ठीक है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली में होता है तो उसको हाफ़ करना होगा, मतलब जो भी है उसका 0.5% होगा। जैसे कि 10% अगर ईयरली होता है, 10% अगर एनुअली होता है, तो अगर ये हाफ ईयरली होगा तो उसका होगा 5%, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होगा कि वो कंपाउंड हाफ ईयरली है या फिर एनुअली है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो एक करके हम समझेंगे वो डिटेल्स में। देखो क्या लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट, हमें पहले अमाउंट निकालना है, उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है 1 का A नंबर, 10,800 फॉर 3 ईयर्स, 12.5% पर एनम। देखो याद रखना कि एनम मतलब एनुअल है, कंपाउंड एनुअली, ये भी है कंपाउंड एनुअली और एनम भी कंपाउंड एनुअली। इसमें ये देखो एक क्वेश्चन है जैसे कि 62,500 1.5 ईयर 8% पर एनम, लेकिन ये जो परसेंटेज है वो एनुअल में है लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली, हर एक हाफ ईयरली के बाद होगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमें वो जो एनम है इंटरेस्ट को हमें हाफ़ करना होगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट को हाफ़ करेंगे, क्योंकि
कंपाउंड हाफ ईयरली है, 6 महीने के बाद वो कैलकुलेट होगा। तो हमें तो ये है एनुअली का, इसको हाफ ईयरली करना होगा, ये होगा 4%। अब जाकर टाइम को भी थोड़ा बहुत चेंज करना होगा क्योंकि टाइम है ईयरली, तो ये यहाँ है कंपाउंड हाफ ईयरली, तो यहाँ हमें टाइम को हाफ ईयरली पे कन्वर्ट करना होगा। देखिए 1 ईयर एंड हाफ, तो 1 ईयर पे 2 बार कैलकुलेट होगा क्योंकि अगर हाफ ईयरली होता है तो 1 साल में 2 बार कैलकुलेट होता है, तो यहाँ 1.5 साल, तो इसलिए 3 बार होगा। तो n का जो वैल्यू होगा कंपाउंड हाफ ईयरली के लिए वो होगा 3, n = 3, क्योंकि इस 1 ईयर में 2 बार और हाफ ईयरली में 1 बार, इसलिए 2 और 1 मिला के 3, n का वैल्यू होगा 3। तो वो नेक्स्ट हम जब वो वाला सॉल्व करेंगे तब जाके वो डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 10,800 फॉर 3 ईयर्स, 12.5 ईयर पर एनम, ये भी एनुअली में है, और कंपाउंड जो कैलकुलेशन होगा वो कंपाउंड जो कैलकुलेट हुआ वो भी एनुअली में है। जैसे कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो दोनों अलग अलग होता तब जाके प्रॉब्लम। ये भी देखो कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनम, देखिए 10% पर एनम एनुअली पे है और कंपाउंड एनुअली दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये भी हाफ ईयरली होता, ये भी हाफ ईयरली होता तो भी सेम होता, लेकिन ये एनुअल है, दोनों का करेक्ट। यहाँ देखो एक हाफ ईयरली एक एनुअल, तब जाके हमें थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें प्रिंसिपल ये वाला है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो देखो कैसे लिखते हैं ये वाला। सो देखो हमने क्या लिखा है, जो गिवन क्वेश्चन पे था कि प्रिंसिपल था 10800, टाइम था 3 इयर्स, तो हमने n = 3 लिखा। रेट था 12 and 1/2%, 12 and 1/2%, तो इसको हमने फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर पे कन्वर्ट किया, जैसे कि 2 नीचे है, नीचे ही रहने देंगे, 12 × 24 और +1 25, तो ऊपर है 25, नीचे है 2। अब जाके हमें जो फॉर्मूला है अमाउंट का, जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। अब जाके हर एक का वैल्यू पुट करना होगा हमें। यह देखो P का जो वैल्यू था ये हमने पुट किया, P की जगह 1 है, R का जो वैल्यू 25/2, ये 25 नीचे 2 और नीचे ऑलरेडी 100 है, हमने 100 लिखा, और होल ब्रैकेट n का जो वैल्यू था, n का वैल्यू 3 था, हमने 3 पुट किया। अब इसको 25 4 ज़ा 100, दैट इज़ व्हाट 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा है 8, ऊपर 1, इसको एलसीएम करो, 8 1 ज़ा 8 + 1 मतलब है ऊपर है 9, तो 9 है, नीचे 8, होल क्यूब है ना, इसलिए 9 को हमने 3 बार लिखा और यहाँ 8 को भी हमने 3 टाइम्स लिखा। देखो 8 8 8। अब इस 8 से 1080 को कैंसिल किया, 8 1 ज़ा 8, इसमें 2 था रिमेनिंग 22, अगर यहाँ पुट करते 28, 8 3 ज़ा है 24, 4 रिमेनिंग है, 4 0 40, 8 5 ज़ा 40 और 0। अब 3 9 × 9 × 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 729, और ये दोनों, और यहाँ 8 × 8 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 984150 होगा। अब इसको 65 से नॉर्मल डिवाइड करो तो ये मिलेगा आंसर 15377.34। और भी है, हमने 2 डिजिट लिया। ये था हमारा जो अमाउंट था, क्वेश्चन पे क्या था, ये था अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट था, ये था अमाउंट। अब हमें क्वेश्चन क्या है, अमाउंट निकालना है और फिर से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। अब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो जो अमाउंट का जो वैल्यू हमने लिखा और प्रिंसिपल क्या था 10800, इन दोनों को माइनस करोगे तो 4577.34, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है हमारा 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड आंसर। अब जाके सेम क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसके जैसा, ये था प्रिंसिपल, टाइम 2.5 ईयर है, इसको थोड़ा अलग सा करना होगा क्योंकि अगर पावर के जगह मतलब यहाँ जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ हम फ्रैक्शन, यहाँ नॉर्मली हम होल नंबर ही ले सकेंगे क्योंकि यहाँ 3 1/2 या 2 1/3, 1 फ्रैक्शन को हम कैसे पार्ट करेंगे, जैसे अगर यहाँ 3 हो तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 होने से 4 टाइम्स, 2 होने से 2 बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 1/2 होने से इसको हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले इस होल पार्ट के लिए हमें इसको सेम प्रोसेस करना है, बाकी हाफ के लिए अलग सा करना होगा। तो पहले हम सेम प्रोसेस के लिए इस 2 वाला पार्ट, देखो ये 2 and 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम अगर फ्रैक्शन हो
अगर वो हाफ ईयरली होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हाफ ईयरली होने से 1 ईयर पे 2 बार और हाफ ईयरली n=3 लिखते हम लोग। लेकिन यहाँ एनुअल है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। पहले हमें क्या करना होगा, इस 2 के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि हम लिखते अब देखो हमने क्या लिखा कि जो क्वेश्चन पे था, गिवन द प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 रेट 10%। अब क्वेश्चन पे था कि टाइम 2 and 1/2, तो हमें क्या करना, पहले इस 2 के लिए हमें ये नॉर्मल जो प्रोसेस ये अप्लाई करना होगा। जैसे कि हमने लिखा नाउ वी कैलकुलेट अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, तो हमें अमाउंट निकालना है कि इस 2 ईयर्स के लिए क्या हमें अमाउंट निकालना है पहले। तो देखो अमाउंट P1 + R/100 होल टू द पावर सब कुछ लिखा। P का जो वैल्यू पुट किया वो 18,000, 1 तो 1, R के जगह 10% और 100 और N के जगह होगा 2, पहले इस 2 ईयर के लिए। तो इस एक 0 कैंसिल कर दिया, 10 LCM लिया, 10 टाइम्स होगा 10 1 10 और 10 को 10 डिवाइड करो तो 1 1 1 1 11 होगा होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिखेंगे और 10 मतलब 2 बार, तो देखो 2 0 कैंसिल। अब 180 को 11 × 11 121 को मल्टीप्लाई ककरो तो 21780। ये अमाउंट नहीं है, वो कंप्लीट अमाउंट नहीं है, हमें और भी निकालना है, बाकी जो हाफ ईयर के लिए वो भी चाहिए। तो इस हाफ ईयर के लिए जो करेंगे, क्या करेंगे, इसको हमें प्रिंसिपल समझ के जो बाकी जो हाफ ईयर है उसके लिए हमें फिर से करना होगा। लेकिन फ्रैक्शन पे हम नहीं लिखेंगे, इसके लिए हमें बाकी जो इस देखो यहाँ जो है ना, यहाँ इंटरेस्ट भी है, इसलिए हमें प्रिंसिपल का भी इंटरेस्ट निकालना है और जो इंटरेस्ट मिला उसका भी इंटरेस्ट, मतलब तो दोनों मिला के ये अमाउंट मिला। अब इसके लिए बाकी जो हाफ ईयर है, इस हाफ ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना होगा। तो वो कैसा इंटरेस्ट होगा, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम करते सिंपल सा कैसे लिखेंगे, देखो कि नाउ वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। जो रिमेनिंग हाफ ईयर था, इस हाफ ईयर के लिए जहाँ 21780 था जो अमाउंट, वो था हमारा जो प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P × T × R/100। तो प्रिंसिपल की जगह ये लिखा, टाइम तो सेम हाफ 1/2, वो आप ऊपर 1 नीचे 2 और रेट था 10%। तो 10 0 कैंसिल और एक 0 और एक 0 कैंसिल। या 2178 को अगर 2 से इस 2 के डिवाइड करें तो ये मिला। तो ये था इंटरेस्ट किसका, वो जो ये वाला अमाउंट था ना, उसका हाफ ईयर बाकी था, इसलिए उस हाफ ईयर के लिए एक्स्ट्रा में ये भी पे करना होगा। जैसे कि टोटल मिला के जो होगा वो होगा हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट। वो जो पहला अमाउंट था 2170, अब जाके ये वाला हाफ ईयर के लिए दोनों मिला के होगा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब जाके इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इस अमाउंट को मेन प्रिंसिपल से माइनस करना है। तो ये हुआ उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हुआ उसका जो अमाउंट था। अब जाकर क्वेश्चन नंबर सी, देखो क्वेश्चन नंबर सी पे क्या लिखा है कि 62,500 फॉर 1.5 ईयर, और थोड़ा अलग है 1.5 ईयर एट 8% पर एनम। ये है एनम, मतलब ये रेट जो होगा वो एनुअल पे होगा, 1 ईयर पे कैलकुलेट होगा, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली। क्वेश्चन भी लिखा है कि हाफ ईयरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो हाफ ईयरली भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हमें टाइम भी चेंज करना होगा और रेट भी चेंज करना होगा, क्योंकि टाइम भी ईयरली पे है और रेट भी ईयरली पे है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना होगा हाफ ईयरली पे, इसलिए दोनों को चेंज करके लिखना है हमें। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो गिवन प्रिंसिपल अमाउंट देखो 62,500 है, टाइम 1.5 ईयर पे था। अगर n = 3 क्यों लिखा, क्योंकि फॉर हाफ ईयर, जैसे कि हाफ ईयरली पे अगर होता है तो 1 ईयर के लिए 2 बार और फिर से और एक हाफ ईयरली है 3 बार, इसलिए n = 3। टाइम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पर एनम था 8%, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ किया 4% फॉर हाफ ईयरली। तो रेट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया और प्रिंसिपल। अब जाके जो अमाउंट का जो फॉर्मूला है P1 + R/100 होल टू द पावर n, यहाँ पुट किया P के जगह P का वैल्यू 1, R के जगह 4%, 4/100 और होल n के जगह है 3, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 = 4 और 4 25 = 100। अब 1 बाई ऊपर है 1, नीचे है 25। इसको अगर हम एलसीएम करें तो 25 1 = 25 और 1 दैट इज़ 26। तो होल क्यूब था इसलिए 3 बार लिखा, नीचे 25 को भी हमने 3 बार लिखा। ठीक है, अब वेरी इजी है कि 25 का स्क्वायर है, 2 बार 25 मिला के 625 होता है। तो इस 25 और 25 दैट इज 625, इसको काट दिया एक बार 625
और 2 ज़ीरो, जैसे कि देखो 25 और 25 इसको मल्टीप्लाई करो तो 625, ठीक है। तो इन दोनों को अगर इससे काटे तो एक बार होगा 25 की जगह होगा 1 और बाकी 2 ज़ीरो है 0, और इस 25 से फिर से 100 को काट दिया, दैट इज़ 4। अब इन 25, 26, 26, 26 इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 17576 होगा, और मल्टीप्लाई और भी 4 है, इसको मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट इक्वल टू 70304, ये मिला टोटल अमाउंट। अब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहला जो फॉर्मूला एक ही था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो डी है वो वेरी इजी है, जैसे कि 8000 फॉर 1 ईयर 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो 1 ईयर दैट इज एन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ईयर में 2 बार होगा, और 9/2 लिखोगे इसको, क्योंकि ईयरली था लेकिन हमें हाफ ईयरली पे निकालना है, इसलिए 9/2। ये वाला सेम इसके जैसा नंबर सी के जैसा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट इट। सो यहाँ तो हो लिखे प्रिंसिपल है 8000, टाइम 1 ईयर पे, क्वेश्चन पे क्या था 1 ईयर, तो 1 ईयर मतलब ईयरली, अगर हाफ ईयरली होता है कैलकुलेट तो ईयरली 2 बार होगा, दैट इज एन इक्वल टू 2 लिखा कि 4 हाफ ईयरली। रेट भी है 9% पर एनम, इसको अगर हाफ ईयरली पे है तो इसको डिवाइड 2 करना होगा, दैट इज़ वो भी सेम 4 हाफ ईयरली। अब जाके हमें जो फॉर्मूला था अमाउंट पी इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n। अब पी जो प्रिंसिपल था 8000 लिखा, रेट था 9/2, तो ऐसे लिखना है 9 ऊपर नीचे 2, और नीचे ऑलरेडी 100 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब 2 इंटू 100 दैट इज़ 200, ऊपर 9, अगर इसको एलसीएम लोगे तो 200 नीचे 200 1 200 प्लस 1 दैट इज़ 209, नीचे 200, इसको होल स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार 209 भी 2 बार लिखना होगा, और 200 भी 2 बार लिखना है। अब जगह कैसे इसको डिड्यूस करेंगे, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 1 2 3, इसके साथ 3 0 3 0 कैंसिल। अब 2 से इसको काट दिया 4 से इस 20 था, इस 20 को काट दिया, दैट इज़ 5। देखो इसमें 3 0 काट दिया ना, इसलिए 20 था यहाँ और यहाँ 2 था, 2 से इसको काटा 4 और 4 से इस 20 को काटा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 43681, और नीचे है 5 से डिवाइड करो, दैट इज़ द अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब जाके हमें निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो है प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था ये वाला, इसको प्रिंसिपल से माइनस कर दो, माइनस प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो ये मिला हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब जाके क्वेश्चन इसमें है क्या कि कैन यू कुड यूज़ द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो ये वेरीफाई करने के लिए ईयर बाय ईयर मतलब 1 ईयर 9% पर एनम जो होता है, इस तरह क्वेश्चन पे लिखा है कि हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर के लिए हमें पहले इसको हाफ ईयरली का एक बार करना सिंपल इंटरेस्ट, फिर से 2 बार करना होगा, मतलब कंटिन्यूसली हमें 2 बार सिंपल इंटरेस्ट करने के बाद इसको अगर हम वेरीफाई करें तो कैसे कि वो सेम है। देखो प्रिंसिपल सेम, रेट होगा n2 होगा टाइम, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब 1 ईयर के लिए हमें एक बार करना होगा, फिर से 2 बार करना होगा। तो वो अगर यू कैन नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कर सकते हो, वही लिखा है क्वेश्चन पे। अब ई नंबर देखो 10,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, सेम ईयर है, पर एनम है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, मतलब डी के जैसा ई नंबर एज इट इज़ फॉर्म, ठीक है। तो वो ट्राई करेंगे हम, कैसे लिखते लिखो। तो पहले लिखना क्या होगा, गिवन जो प्रिंसिपल, तो हमने क्या लिखा देखो, प्रिंसिपल 10,000 क्वेश्चन पे ऑलरेडी था, टाइम 1 ईयर था, इसको हमने निकलो 2 लिखा, फॉर हाफ ईयरली, रेट 8% था, उसका अगर हाफ ईयरली पे लिखेंगे तो डिवाइड हाफ करेंगे तो 84% पर एनम। अमाउंट जो फॉर्मूला है P1 + r/100 होल टू द पावर n, फॉर्मूला जो वैल्यू है वो पुट करते, P का जो वैल्यू वो 10,000, 1 r के जगह 4, नीचे 100 225 से अगर 4 से काटोगे तो 4 1 4 और 4 25, तो 1 + 1/25 है। इसको एलसीएम करो, 25 1 25 प्लस 25 से डिवाइड करो तो 1, तो 25 + 1 दैट इज़ 26/25, और इसको होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना होगा। तो हमने 2 बार लिखा, 26 2 बार, 25 2 बार। और इस 25 से अगर 10,000 को डिवाइड करोगे, देखो इस 100 को 25 से 4 टाइम्स, 25 4 100 और 2 0 है, 2 0 लिख दिया। आप 25 से अगर 400 को डिवाइड करो तो 16,
कैसे सिंपल है, 4 इंटू 100, देखो 28 से इस 100 को काटोगे तो 4 इज 4 4 16, दैट इज़ 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 676 और यहाँ 16 मल्टीप्लाई करो तो इट इज़ 10816, दैट इज़ द अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दिस ₹816 ये है हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसके जैसा ही है, ये जो हमने 4-5 किया अप टू ई तक किया, ये नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन है वो सेम इसके जैसा, जहाँ कैसे यहाँ सिंपल सा डायरेक्टली नंबर को जो वैल्यू दिया है इसमें थोड़ा लैंग्वेज पे दिया। क्वेश्चन एक ही है, प्रोसेस एक ही है। देखो कमला बोरोड 26,400 फॉर बैंक बाय स्कूटर 15% पर एनम कंपाउंड ईयरली। देखो ये है प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट हैव टू पे 2 years एंड 4 month जैसे इसके जैसा टोटल पार्ट है और फ्रैक्शन भी है टू लोन क्लियर द लोन, मतलब वो इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें डायरेक्टली लिखा था हमने जो क्वेश्चन वैल्यू दिया था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होगा इसमें वो लैंग्वेज पे दिया है। प्रोसेस सेम ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन 2 से बाकी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।